ये कहानी है एलिस की, जो कि अभी अभी जवान हुई है, इसलिए उसको लड़कों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो अपने आप को ही प्लेजर करती है और अपने आप को ही छूती रहती है। लेकिन वो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसे बार बार समझाया जाता है कि ये सारी चीजें गलत है, ईश्वर की नजरों में ये पाप है। लेकिन धीरे धीरे इसको कुछ और चीजें पता चलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी थिएटर। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यस गॉड यस मूवी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं और यहीं पर हम एलिस को देखते हैं। ये स्कूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि ये एक कैथोलिक स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए सजा दी जाती है, जैसे अगर किसी लड़के ने बेल्ट नहीं लगाया तब भी उसे सजा मिलती है। और ये लोग लड़कियों के स्कर्ट को हमेशा नापते हैं कि कहीं लड़की जरूरत से ज्यादा छोटे कपड़े तो नहीं पहन रही, और अगर कोई भी लड़की ऐसा करती है तो उसे भी सजा दी जाती है। और अब हम क्लासरूम को देखते हैं और यहाँ पर हम एक टीचर को देखते हैं जिनका नाम फादर मर्फी होता है और वो भी सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। उनका कहना है कि किसी भी लड़का या लड़की को तभी इंटीमेट होना चाहिए जब उनकी शादी हो जाए, और उसे सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही इंटीमेट होना चाहिए, और अगर वो पार्टनर के अलावा किसी और के साथ इंटीमेट होंगे तो वह पाप माना जाएगा और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और शादी से पहले करे या शादी के बाद, क्योंकि यह ऊपर वाला ही निर्णय करता है कि हम किसके साथ कब इंटीमेट होंगे। ऊपर वाले की नजर हम पर हमेशा रहती है, इसलिए हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए और उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। और अब क्लास खत्म हो जाती है, तब एलिस बाहर आती है। तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड लोरा आती है और कहती है कि मैं इन सारे नियमों से परेशान हो चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये नियम किसी भी काम के हैं, क्योंकि इंटीमेट होना कोई पाप नहीं। फिर लोरा कहती है क्या हस्तमैथुन भी करना पाप है? तो एलिस कहती है नहीं। तो लोरा कहती है कि हमें पता है कि ये सभी लोग करते हैं। उसके बाद एलिस पूछती है क्या टाइटैनिक के उस सीन को भी देखना पाप है जहाँ पर हीरो और हीरोइन इंटीमेट होते हैं? लोरा कहती है इनके मुताबिक तो ये भी पाप ही है। फिर वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। एलिस घर पर अकेली होती है क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं है। उसके माता पिता हमेशा काम पर होते हैं और जब एलिस बोर होती है तो वो किसी से चैट करने लगती है। और आज जब वो चैट कर रही होती है तभी उसे एक रैंडम आदमी का मैसेज आता है और वो उसे एक तस्वीर भेजता है जिसमें कि वो और उसकी पत्नी इंटीमेट हो रहे होते हैं और दोनों ही नंगे होते हैं। इस चीज को देखने के बाद एलिस हैरान हो जाती है और फिर वो तस्वीर से नजर हटा लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से उस तस्वीर को देखने लगती है। तभी वह आदमी एलिस को मैसेज करता है और उसके बारे में पूछता है। तभी एलिस उसे अपना गलत नाम बताती है। अब वो आदमी और भी इंटरेस्ट लेने लगता है। वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई अपनी तस्वीर है? तो एलिस एक दोस्त की तस्वीर भेज देती है। वह लड़का बात करने लगता है और देखते देखते यहाँ का माहौल गर्म हो जाता है और फिर एलिस को फीलिंग आने लगती है। उसके बाद एलिस फिर से एक बार हस्तमैथुन करती है। तभी उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स आ गए। वो कंप्यूटर को बंद करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन जब एलिस स्कूल जाती है तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम बेथ होता है और बेथ एलिस से कहती है आजकल तुम्हारे बहुत चर्चे हैं, तुमने लॉरा की पार्टी में भी कमाल कर दिया। लेकिन एलिस को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि बंदी कह क्या रही है। तभी लोरा उससे पूछती है कि तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई? तो ब्रेथ कहती है कि मैं एक ट्रिप पे गई थी और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी एलिस चॉकलेट खा रही होती है और वो उस चॉकलेट को बड़े ही सेक्सुअल अंदाज से खा रही होती है, जिसे देखकर लड़के हंसने लगते हैं। लेकिन एलिस समझ नहीं पाती। अब एलिस की सारी हरकतें बहुत अलग हो चुकी है और उसकी सारी हरकतों में सेक्सुअल डिजायर झलकता है, इसलिए सब उसे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन एलिस को ये बात समझ में नहीं आती और वो यहाँ से चली जाती है। तभी एलिस के सामने वही लड़की आती है जिसकी तस्वीर उसने उस लड़के को इंटरनेट पर भेजी थी। तब वो लड़की एलिस पर गुस्सा होती है और कहती है तुम बहुत ही घटिया लड़की हो। तभी एलिस को उसकी एक और टीचर मिलती है और वो उनसे कहती है कि तुम अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, उसे बिल्कुल भी अपमानित नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब गलत है और ये सब ईश्वर की देन है, इसलिए हमें इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब एलिस समझ जाती है कि पूरे कॉलेज में बात फैल चुकी है कि एलिस हस्तमैथुन करती है, इसलिए अब वो फादर मर्फी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। फादर उनसे कहते हैं कि ये गलत है और वो उनका उपाय भी बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर से क्षमा मांगनी पड़ेगी, इसलिए तुम चर्च में जाओ और ईश्वर से 20 बार प्रे करो। एलिस ऐसा ही करती है। वो चर्च में जाती है और प्रार्थना करने लगती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि उसका दिमाग बहुत भटक गया है, इसलिए अब वो कॉलेज ट्रिप पे जाएगी जहाँ पर उसे ईश्वर के बारे में और भी चीजें पता चलेगी, इसलिए वो ट्रिप पर निकल जाती है। तभी यहाँ पर हम लॉरा को देखते हैं जो कि ट्रिप पे एक लड़के को पटाने के लिए आई है और वो लड़का उसका सीनियर है और वो उसे बार बार देख रही है। तभी ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें रुकना है और अब सारे लोग कैंप के अंदर जाते हैं। यहाँ पर कैंप के कुछ बच्चे आते हैं जो पहले से यहाँ पर हैं और उन्हीं को ग्रुप लीडर बनाया जाएगा। और यहीं पर एक लड़का है जिसका नाम है क्रिश, और एलिस जैसे ही क्रिश को देखती है उस पर वो फिदा हो जाती है। लेकिन अब ये लोग जाते हैं कैंप के अंदर। तभी वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है एलिना, और एलिना यहाँ की चार्ज होती है, इसलिए वो एलिस से कहती है कि तुम अपना फोन दे दो क्योंकि तुम अगले 4 दिनों
तक यहाँ पर रहने वाली हो और हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन पालो, क्योंकि तुम्हें अपना पूरा ध्यान यहीं पे लगाना है। इसलिए तुम्हारे पास जो भी है फोन घड़ी सब कुछ जमा कर दो। तभी एलिस कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, और इतना कहने के बाद वो अपने फोन को छुपा लेती है। तभी सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और एलिस के ग्रुप का इंचार्ज होता है क्रिस, इसलिए एलिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर फादर मर्फी आते हैं और वो कहते हैं कि अगले 4 दिन तुम्हें अपने आप को एक्सप्लोर करना है और तुम लोग अपनी जिंदगी के चढ़ाव उतार को महसूस करोगे, और यही चीजें तुम्हें भविष्य में बहुत ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम इन सभी चीजों पर ध्यान दो और ईश्वर ने ही तुम सबको यहाँ पर आने के लिए चुना है। इतना कहने के बाद सभी लोगों को यहाँ पर पेपर्स दिए जाते हैं जिनमें अलग अलग मूड होते हैं। फादर कहते हैं कि इनमें से अपने अपने मूड को चुनो जिस चीज को तुमने हाल में ही महसूस किया हो, और अब सारे लोग टिक मार्क करने लगते हैं। और जब एलिस टिक मार्क करती है तो वो टर्नऑल को भी चूज कर लेती है, क्योंकि उसे कुछ दिन पहले ये महसूस हुआ था और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन जल्दी एलिस को एहसास होता है कि अगर यह बात उन्हें पता चल गई तब इसके लिए भी एलिस को डांटा जाएगा, इसलिए अब वो उसे मिटाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो सर्किल नहीं मिटता तब वो उस सर्किल को काट देती है और पेपर सबमिट कर देती है। तभी यहाँ पर नीना आती है कन्फेशन के लिए और वो कहती है कि कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ मेरी छोटी बहन से ही प्यार करते हैं क्योंकि वो हर चीज में मेरे से बेहतर है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता भी मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए इस जगह में कुछ न कुछ तो शक्तियाँ हैं, और ये बात एलिस को बहुत अच्छी लगती है। तभी हम रात को एलिस को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर गेम खेल रही होती है। तभी वो फोन को वाइब्रेट मोड में ऑन करके उससे ही अपने आप को प्लेजर करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि इस कमरे में क्रॉस लगा हुआ है और क्रॉस के सामने ये सारी चीजें करना गलत है, इसलिए वह रुक जाती है। लेकिन अगले दिन जब ये लोग जॉगिंग पर निकलते हैं तब एलिस जानबूझकर अपने आप को हर्ट कर लेती है ताकि क्रिस उसके पास जा सके, और क्रिस उसके पास आ भी जाता है। फिर वह एलिस को गोद में उठाता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है, और इस चीज को देखकर एलिस का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसके साथ केबिन में जाती है और क्रिस उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। तभी यहाँ पर लीना आती है और एलिस से कहती है कि सभी को ग्रुप फोटो के लिए बाहर आना है, और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी एलिस का फोन बज जाता है और लीना वाइब्रेशन को सुन लेती है, और जब वह ड्रॉअर को खोलती है तब उसे फोन मिलता है, इसलिए वो एलिस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। और उसके बाद अब सारे लोग की ग्रुप फोटो होती है, और ग्रुप फोटो के बाद फादर मर्फी एलिस को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने फिर से नियमों का उल्लंघन किया है और तुमने यहाँ पर फोन छुपाया है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम्हें इस पूरे जगह की सफाई करनी पड़ेगी। अब एलिस यहाँ की सफाई करने लगती है, और जब वह सफाई करते हुए फादर के कमरे में पहुँचती है तब उसे वहाँ पर एक कंप्यूटर नजर आता है, और वो देखती है कि यहाँ आसपास कोई नहीं है, इसलिए वह फिर से कंप्यूटर पर चैटिंग करने लगती है और वह एक लड़के से हवस के बारे में पूछती है। तभी उसे लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए वह तुरंत कंप्यूटर को बंद करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वह जैसे ही बाहर जाती है तो उसे लीना मिलती है और वो कहती है कि सारे लोग सच कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ही हवस है, और इतना कहने के बाद लीना वहाँ से चली जाती है। और अब इस कैंप पर 3 दिन बीत चुके हैं। तभी सारे लोग बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर फादर मर्फी आते हैं और कहते हैं कि किसी ने मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है और उससे चैटिंग भी की है, इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग बता दो मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया। लेकिन कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए फादर कहते हैं कि ऊपर वाला सभी चीजों को देख रहा है और इसकी सजा तुम्हें ऊपर वाला जरूर देगा। इतना कहने के बाद फादर सभी से एक करके पूछने लगते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया। अब बारी आती है एलिस की। तभी फादर उससे कहते हैं कि पूरे कॉलेज में तुम्हारे चर्चे हैं तुम्हारे हवस के बारे में, और मैंने तुम्हारा पेपर भी देखा था कि तुमने अपनी फीलिंग में टर्न ऑन को भी सिलेक्ट किया था। तब यहाँ पर एलिस बहाने बनाने लगती है और फादर से कहती है कि मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई है और ये सब मेरे दोस्तों ने किया है, इसलिए इस बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और मैं एक अच्छी लड़की हूँ। इतना कहने के बाद एलिस वहाँ से चली जाती है और फिर वह अपने एक क्लासमेट से मिलती है जिसने की ये सारी अफवाहें स्कूल में फैलाई थी। वो उससे कहती है कि तुम्हें सबको बताना पड़ेगा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और तुम यह सब अफवाह फैलाना बंद करो। तभी वो लड़का कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ पर फादर मर्फी आ जाते हैं और वो उस लड़के को लेकर चले जाते हैं और एलिस अपनी क्लीनिंग में लग जाती है। तभी वो खिड़की से देखती है कि एलिना किसी लड़के को किस कर रही है और किस करने के बाद दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, और इस चीज को देखने के बाद एलिस चौंक जाती है और उसके हाथ में झाड़ू होता है। तभी वह उस झाड़ू से ही अपने आप को प्लेजर करने लगती है और प्लेजर करने के बाद वह लॉरा के पास जाती है और उससे पूरी बात बताती है। लेकिन लॉरा को ये बात विश्वास नहीं होती और वो एलिस को सुना देती है और वो एलिस से कहती है कि तुम्हारे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है और तुम्हारे जितना हवस किसी में भी नहीं है। इतना कहने के बाद लॉरा वहाँ से